फ्रेंड्स, एमपी में एक और नई वैकेंसी निकली है। यह जो वैकेंसी रहेगी वो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, इसमें जो कैटेगरीज वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया है, इस प्रकार से यह दो नोटिफिकेशन देखेंगे हम वैकेंसीज की। यह पहला नोटिफिकेशन है, इसके बाद हम दूसरा नोटिफिकेशन देखेंगे। इसके बारे में हम सारी डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा नोटिफिकेशन को देखेंगे। देखिए, सारी वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये वीडियो को लाइक कर लें। देखिए, यह जो वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो अनारक्षित के लिए 7 वैकेंसी रहेंगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी रहेगी, अनुसूचित जाति के लिए 1 वैकेंसी रहेगी, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 वैकेंसी रहेंगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वैकेंसी रहेंगी। इस प्रकार से वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 20 वैकेंसी रहेंगी। देखिए, अब इसकी हम बात करेंगे कि इसके जो फॉर्म की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्म रहेगा वो ऑफलाइन आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। इसकी जो लास्ट डेट रहे फॉर्म की वो 21/9/2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। शाम 5 बजे तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, जो आवेदन स्टार्ट हो गए थे वो 12/9/2024 से आपके आवेदन स्टार्ट हो गए थे, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 21/9/2024 से इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इस प्रकार की और यह जो वैकेंसी रहेगी वो नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी रहने वाली है। यदि हम आयु की बात करेंगे कि इसमें जो आयु मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो आवेदक की आयु 1 जनवरी 2024 को वर्ष 2018 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह जो 40 वर्ष की एज रहेगी वो जनरल वालों के लिए रहेगी, यूआर के लिए रहेगी। और यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की प्लस छूट दी जाएगी, तो आपकी जो एज हो जाएगी वो 45 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब ये रहेगा कि आपकी कम से कम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और 45 वर्ष मैक्सिमम एज है। तो आप इसके बीच में हैं तो आप आवेदन को कर सकते हैं। इसके बाद आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। यह जो वैकेंसी रहेगी वो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग के भी इसमें आवेदन को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो रिजर्वेशन मिलेगा वो जिनका मूल निवास प्रमाण पत्र होगा मध्य प्रदेश का, सिर्फ उन्हीं के लिए मिलेगा, वरना वो जनरल में माने जाएंगे। बात करेंगे कि इसका जो चयन होगा वो किस प्रकार से होगा। चयन की बात करेंगे तो स्क्रूटनी परिणाम एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी संस्था की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अद्यतन जानकारी के लिए वेबसाइट जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, जो कि www.gmcshedule.org का निरंतर अवलोकन करते रहें। चयन से संबंधित अभी जानकारी कोई नहीं आई है। चयन से संबंधित जानकारी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर प्रदर्शित की जाएगी। जैसे ही देखिए, यह आप फॉर्म का फॉर्मेट यह रहने वाला है। आप फॉर्म को ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या इसका फॉर्म का फॉर्मेट रहने वाला है। यहाँ पे आवेदक अपना नाम डाल सकता है, पिता का नाम डाल सकता है, जन्म तिथि डाल सकता है। आप किस कैसे कैटेगरी में आते हैं, जनरल में, एससी में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ पे संलग्न कर सकते हैं। इसके बाद जो आरक्षित श्रेणी हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न जरूर करें। देखिए, जो कि यूआर से आते हैं उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जो भी अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए अपना प्रमाण पत्र लगाना बहुत ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे अपना पूरा वर्तमान पता डालना पड़ेगा जो पड़ेगा, और पिन कोड सहित ही डालें। और स्थायी निवास के यदि आपके पास अलग है पता तो भी आप डाल सकते हैं, तो वो उसका अलग डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे जीमेल आईडी डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप सारे फॉर्मेट को आप भर के फॉर्म को फिल करके इनके एड्रेस पर पहुँचा सकते हैं। अब देखिए, हम इसकी बात करेंगे कि जो इसका एड्रेस रहेगा वो कहाँ पे आपको आवेदन को पहुँचाना रहेगा। देखिए, आवेदन जमा करने की जो अंतिम तारीख रहेगी वो 21/9/2024 रहने वाली है। आप आवेदन को कहाँ पहुँचा सकते हैं उसका एड्रेस देखेंगे। देखिए, जो रहेगा आप कहाँ पे आपको आवेदन पहुँचाना है। कार्यालय अधिष्ठिता बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुंदरी रोड, चांफा, शहडोल, मध्य प्रदेश। पिन नंबर रहेगा 484001। इस 484001 यहाँ पे आप आवेदन को भर के पहुँचा सकते हैं। अब इसकी हम योग्यता देखेंगे कि आप में जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या मांगी गई है। देखिए, जो वैकेंसी रहेगी वो बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल मध्य प्रदेश की ओर से निकाली गई थी, जिसकी विज्ञप्ति 11/9/2024 को जारी की गई थी। यदि हम इसकी
शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी, अभ्यर्थी ने अनिवार्य रूप से 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में साइंस विषय से, जो कि बायोलॉजी से आपने 12वीं को पास किया हो, जिसमें से भौतिक शास्त्र होना चाहिए आपका विषय, रसायन शास्त्र होना चाहिए और जीव विज्ञान होना चाहिए। 12वीं पास यदि उत्तीर्ण है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ में बीएससी नर्सिंग, अथवा आपके पास नर्सिंग से बीएससी हो या फिर जनरल नर्सिंग से हो या ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रमाण पत्र, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ नर्सिंग मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा। इस प्रकार से आप, यदि इतनी योग्यताएं आपके पास हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, जो कि www.gmc.shhdol.org, इसके माध्यम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। इस प्रकार से पहली वैकेंसी थी। अब दूसरी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो दूसरी वैकेंसी रहेगी, इसके लिए जो वैकेंसी रहेंगी वो भी श्रेणी वाइज डिवाइड कर रखी गई हैं, जो कि आरक्षित अनारक्षित के लिए 2 वैकेंसी रहेगी, अनुसूचित जाति के लिए 1 वैकेंसी रहेगी, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो वो आवेदन कर सकते हैं, जो कि जनरल से वो आवेदन को कर सकते हैं। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वैकेंसी रहेंगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 वैकेंसी रहेंगी। इस प्रकार से जो टोटल पद बन जाएंगे वो 9 पद रहेंगे। इसकी जो लास्ट डेट की बात यदि हम करेंगे तो जो 19/9/2024 की लास्ट डेट रहेगी। शाम 5 बजे तक आप आवेदन को पहुंचा सकते हैं, जो कि स्वयं जाकर या फिर अपना के माध्यम से आवेदन को पहुंचा सकते हैं। दूसरी वैकेंसी रहेगी छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, इसकी हम बात करेंगे, शैक्षणिक योग्यता से हम वही रहेगी। तो इसमें जो, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आवेदन शुल्क बताया गया है, जो कि 1000 रुपये रहेगा। समस्त संवर्ग के आवेदक आवेदन शुल्क प्रत्येक पद हेतु 1000 रुपये अधिष्ठता छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा के खाते में किसी भी माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें, जो कि उनका अकाउंट नंबर दिया गया है। अकाउंट होल्डर रहेंगे डीन, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा, और बैंक का नाम दे रखा है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर्कुलर रोड, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। इसके बाद अकाउंट नंबर दे रखा है, IFSC कोड दे रखा है। तो आप यदि आवेदन को करेंगे तो इस पे आपको 1000 रुपये ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, और उसकी रसीद है जो कि फॉर्म के साथ आपको बंद लिफाफे में अनिवार्य रूप से लगानी पड़ेगी। यह जो वैकेंसी रहेगी, यह वैकेंसी केवल शैक्षणिक सत्र 2018-19, जिनने भी 2018-19 में BSc नर्सिंग उत्तीर्ण कर रखी हो, तो केवल वो ही आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी आवेदक इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप आवेदन को अभी कर सकते हैं। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना है वो अलग से आपको प्राप्त करवाई जाएगी। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाकर चयन सूची जारी की जाएगी। चयन सूची में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को संस्थान में शासन नियमानुसार नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। देखिए, इसमें मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाना है, तो आप आवेदन को कर सकते हैं। और यह इसका फॉर्म का फॉर्मेट रहने वाला है। इस फॉर्म को आप भर के इसके एड्रेस पर पहुंचा सकते हैं, जो कि इसका एड्रेस रहेगा छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा। नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी रहने वाली है। जो इस प्रकार से सारी जानकारी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।